नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग ऐप में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से न केवल स्कूली साथ ही साथ कंपटीशन एग्ज़ाम की भी तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें नीट और जेईई भी सम्मिलित हैं। तो आज का जो अपना चैप्टर है वह है कक्षा 10 का बहुपद चैप्टर। और इस बहुपद चैप्टर में हमने बहुपदों की परिभाषा, उसका व्यापक रूप और उसके शून्यकों के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम बात करेंगे बहुपदों के प्रकार की। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा बहुपदों के प्रकार। बहुपदों के प्रकार, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिएगा बहुपदों को उनकी घातों के आधार पर निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। अब ये विभिन्न भाग कौन कौन से होंगे, ठीक है, हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम बहुपदों के प्रकार, ठीक है, इसमें हम क्लासिफिकेशन करेंगे, अलग अलग भागों में इसको बांटेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले शून्य घात का बहुपद, इसे बोलेंगे शून्य घात का, या फिर इसे बोलते हैं अचर बहुपद। क्या बोलते हैं? अचर बहुपद। ठीक है, इसके पश्चात आता है एक घातीय, या फिर इसका जो नाम होता है वो होता है रैखिक। ठीक है, फिर आता है द्विघातीय बहुपद, है ना, द्विघातीय बहुपद। ठीक है, और उसके पश्चात त्रिघातीय बहुपद। हालांकि जैसे जैसे घातें बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बहुपदों की जो प्रकार है या उनकी जो संख्या है वो भी बढ़ती जाएगी। देखिएगा ये आएगा अपने पास त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, त्रिघातीय बहुपद। अब अगर हम बात करें इनकी परिभाषा की, तो परिभाषा मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, कि शून्य अचर बहुपद किसे बोलते हैं? जिसमें चर का पद अनुपस्थित हो, है ना, अनुपस्थित हो, या घात कितनी हो? 0 हो। घात कितनी हो? 0 हो। इसमें देखिएगा, इसमें चर की अधिकतम घात जो है वह 1 होनी चाहिए। इसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है? 2 होती है। इसमें चर की अधिकतम घात इसमें क्या होती है? 3 होती है। ठीक है, अब अगर हम इसके व्यापक रूप की बात करें तो व्यापक रूप देखिएगा, ये होता है p ऑफ x बराबर कोई कांस्टेंट c ले लेते हैं। ठीक है, p ऑफ x बराबर c कांस्टेंट।
इसमें पी ऑफ एक्स बराबर रैखिक है, तो इसे हम बोल सकते हैं ए एक्स प्लस बी, यह इसका व्यापक रूप होता है। पी ऑफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी इसका व्यापक रूप है। द्विघात की बात करेंगे तो पी ऑफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी, ये इसका व्यापक रूप होता है। और त्रिघात की बात करें तो पी ऑफ एक्स बराबर ये प्राप्त होगा ए एक्स की घात 3 प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी। यह किसी त्रिघातीय बहुपद का क्या होगा, व्यापक रूप होगा। ठीक है, फिर से देखिएगा, शून्य घात का बहुपद जिसका व्यापक रूप पी ऑफ एक्स बराबर सी, एक घातीय बहुपद व्यापक रूप ये होगा, द्विघातीय बहुपद व्यापक रूप ये, त्रिघातीय बहुपद व्यापक रूप ये, और घातों के आधार पर ही इन बहुपदों का हमने क्या किया है, वर्गीकरण किया है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट में देखिएगा इनके उदाहरण की मैं बात करूं तो एक एक उदाहरण हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला उदाहरण है सबसे पहला है अचर बहुपद का उदाहरण। मान लीजिए मैं बोल देता हूं पी ऑफ एक्स बराबर 5। ठीक है, यह किसका उदाहरण है, यह है अचर बहुपद, क्योंकि इसमें केवल और केवल कांस्टेंट वैल्यू है, अचर वैल्यू है, कहीं चर का स्थान है ही नहीं। दूसरी अगर मैं बात करूं पी ऑफ एक्स बराबर यहाँ पे 4x प्लस 7। देखिएगा, अगर व्यापक रूप से तुलना करूं तो ax प्लस बी इसका व्यापक रूप है ना, और तुलना भी करना आपको आना चाहिए ताकि आप जब क्वेश्चन करें तो समझ में आए। a का मान 4 है, b का मान यहाँ पर क्या है, 7 है। तो यह कौन सा बहुपद है, यह बहुपद है रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद। अब हम बात करें तीसरे केस में द्विघातीय बहुपद का उदाहरण देखते हैं। द्विघातीय बहुपद, ठीक है, द्विघातीय बहुपद का उदाहरण है 2x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 7। ये p ऑफ x बराबर ले लेते हैं हम। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक द्विघातीय बहुपद का उदाहरण है। अब अगर जनरल टर्म से इसका कंपेयर करें तो ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस सी, ये अपने पास p ऑफ x का मान आएगा, जहाँ पर a का मान 2 है, b का मान 4 है और c का मान किसके बराबर है, 7 के बराबर है। फिर एक उदाहरण हम ले लेते हैं त्रिघातीय बहुपद का, तो p ऑफ x हम ले लेते हैं यहाँ पे क्या, 4x की पावर 3 प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 8। यह उदाहरण किसका होगा, एक त्रिघातीय बहुपद का उदाहरण है। ठीक है, और जनरल फॉर्मेट से या व्यापक रूप से इसकी तुलना करें तो ABCD के मान भी हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके पश्चात हमें यहाँ पे देखना होगा बहुपदों के, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं भी यहाँ पे बता रहा हूँ। और ये कॉन्सेप्ट क्या है, बहुपदों के शून्यांकों एवं गुणांकों के मध्य संबंध। शून्यांकों एवं गुणांकों के मध्य संबंध। ठीक है, यह क्या संबंध है, देखते हैं अभी यहाँ से। बहुपद के शून्यांकों एवं गुणांकों के मध्य संबंध। ठीक है, मैंने आपको बताया था शून्यांक और गुणांकों के बारे में। देखते हैं यहाँ से, सबसे पहले हम जो बहुपद लेते हैं और वो बहुपद लेंगे यहाँ पे रैखिक बहुपद। ठीक है, क्या लेंगे, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद हमें पता है किस फॉर्मेट का होता है, ax प्लस बी। ठीक है, ax प्लस बी। अब देखिएगा, यदि इस रैखिक बहुपद का शून्यांक ज्ञात करना है तो मैंने आपको बताया था शून्यांक ज्ञात करने के लिए इस रैखिक बहुपद को 0 के बराबर करेंगे, अर्थात ax प्लस बी बराबर क्या आएगा, 0 के बराबर। तो ax बराबर आएगा अपने पास माइनस बी, तो x का मान आएगा हमारे पास माइनस बी बट्टा ए। ठीक है जी, तो देखिएगा जब हमारा रैखिक बहुपद है, ठीक है, तो शून्यांक और गुणांकों के मध्य संबंध, तो x का वह मान जो बहुपद के मान को शून्य बना देता है वह उसका शून्यांक कहलाता है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि शून्यांक का जो मान आया है वो माइनस बी बट्टा ए के बराबर आया। ठीक है, तो
यही संबंध इसके शून्यांक एवं गुणांकों के मध्य है। ठीक है, तो रैखिक बहुपद का जो शून्यांक आएगा, शून्यांक का जो मान आएगा वो आता है -b/a के बराबर, सदैव -b/a के बराबर आता है। -b का मतलब है b यहां पर क्या है भाई, अचर पद है। b क्या है भाई, यहां पे अचर पद है। और a क्या है, यहां पर a जो है वो x का गुणांक है। x का गुणांक का मतलब आपको ध्यान में होगा, x का गुणांक मतलब x की गुणा में लिखा हुआ अंक। -b/a, माइनस के स्थान पर माइनस है, b क्या है, अचर पद है, और a क्या है, यहां पर a है x का गुणांक। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि किसी रैखिक बहुपद में शून्यांक जो होता है वो माइनस का अचर पद बट्टा x के गुणांक के बराबर होता है। ठीक है, ये तो हुआ अपना रैखिक बहुपद के बारे में। अगले में हम बात करेंगे द्विघातीय। ध्यान दीजिएगा, द्विघातीय बहुपद या बहुपदों के शून्यांक एवं गुणांकों में संबंध। ठीक है, अब इसमें क्या होगा देखिएगा, सबसे पहले हम एक द्विघातीय बहुपद लिख देते हैं, ax² प्लस का bx प्लस c। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर a, b और c जो है वो रियल नंबर होंगे, लेकिन a का मान जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। कारण क्या है, यदि a का मान 0 हो गया तो x² का पद गायब हो जाएगा, और x² का पद गायब हो गया तो यह दिया गया बहुपद द्विघातीय बहुपद न रह करके, ध्यान दीजिएगा, केवल क्या बचेगा, bx प्लस c बचेगा, जो कि एक रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है। तो यह ध्यान देना है आपको कि a b c तो क्या होंगे, वास्तविक संख्या होंगे। ये होता है चिन्ह बिलोंग्स टू का, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, लेकिन a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। रैखिक बहुपद में भी यही चीज है कि यहाँ पर a और b बिलोंग्स टू r होंगे, लेकिन इसमें भी a का मान 0 नहीं होना चाहिए। कारण क्या है, a 0 हो गया तो यह रैखिक बहुपद किस में परिवर्तित हो जाएगा, अचर बहुपद में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमें ध्यान देना है। अब हम मान लेते हैं, माना, अब ध्यान दीजिएगा, अगर द्विघातीय बहुपद है तो हमारे पास शून्यांकों की संख्या भी 2 होगी। तो हम मान लेते हैं, माना p ऑफ x के 2 शून्यांक, हम मान लेते हैं अल्फा एवं बीटा है। ठीक है, अल्फा एवं बीटा है। अब सुनिएगा, इसमें रिलेशन क्या आता है, रिलेशन आता है, एक तो आता है शून्यांकों का योग। ठीक है, शून्यांकों का जो योग आता है, अर्थात अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इसका मान आता है हमारे पास -b/a के बराबर। दूसरा आता है हमारे पास शून्यांकों का गुणनफल। क्या आता है, शून्यांकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा, इसका मान आता है हमारे पास c/a के बराबर। रैखिक बहुपद है, शून्यांक 1 होगा, संबंध भी 1 होगा। द्विघातीय बहुपद है, शून्यांक 2 होंगे,
अल्फा और बीटा, और संबंध भी क्या होंगे, दो होंगे, शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है जी। अब इसको थोड़ा सा और मैं यहाँ पर क्लियर कर दूंगा कि वास्तविकता में माइनस बी बट्टा ए क्या चीज़ है, तो माइनस बी चेक करना, x का क्या है, गुणांक है, क्या है, x का गुणांक। ठीक है। और a क्या है, a जो है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हमें ध्यान रखना है कि माइनस एक्स का गुणांक बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक अल्फा प्लस बीटा होता है। यहाँ पर c बट्टा ए, c क्या है अपने पास, अचर पद है, और a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हम बोल सकते हैं अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होता है वो अल्फा इंटू बीटा के बराबर होता है। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। तो इसे आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो संबंध है यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि शून्यांकों एवं गुणांकों के मध्य संबंध यहाँ पर स्थापित होते हैं, वो दोनों संबंध मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किए हैं। ठीक है। अब सुनिएगा, अगर मैं बोलूँ त्रिघातीय बहुपद, ध्यान से देखिएगा, त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, बहुपदों के शून्यांकों एवं गुणांकों में संबंध, शून्यांकों एवं गुणांकों में क्या है, संबंध। ठीक है। देखिएगा यह संबंध क्या है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। इस बार हम p ऑफ x त्रिघातीय बहुपद है, मतलब ax की घात 3 प्लस का bx स्क्वायर प्लस का cx प्लस का d। ठीक है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर रैखिक है शून्यांक 1 होगा, संबंध भी 1, द्विघातीय है शून्यांक 2 होंगे, संबंध भी 2, त्रिघातीय है तो शून्यांक 3 होंगे, और संबंध भी कितने परिभाषित होंगे, 3। तो हम मान के चलते हैं, माना p ऑफ x के शून्यांक, p ऑफ x के शून्यांक क्या मान लेते हम, अल्फा, बीटा एवं क्या है, गामा है। इससे अल्फा बोलते हैं, ये बीटा है, और ये गामा। y की अगर पूंछ मोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है, हमारे पास गामा बन जाता है। ठीक है। अब देखिएगा, अब हमें क्या करना है, इनके शून्यांकों एवं गुणांकों के मध्य संबंध स्थापित करना है। तो सबसे पहला शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। ठीक है। शून्यांकों का योग मतलब कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है। दूसरा, शून्यांकों के गुणनफलों का योग। ठीक है। और तीसरा शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है। शून्यांकों का क्या, गुणनफल। अब देखिएगा, यहाँ से अगर मैं बात करूं शून्यांकों का योगफल, ठीक है, तो ये आपको मिलेगा माइनस के b बट्टा a के बराबर। ठीक है। शून्यांकों के गुणनफलों का योगफल मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। ठीक है। ऑल्टरनेट गुणनफल करेंगे। ठीक है। एक छोड़ करके एक गुणन करेंगे, फिर योग करेंगे। अब इसका जो मान आएगा वो हमें प्राप्त होगा c बट्टा a के बराबर, और तीनों शून्यांकों का गुणनफल मतलब अल्फा बीटा गामा
इसका मान आएगा हमारे पास माइनस का डी बट्टा ए के बराबर। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। अब माइनस के बी बट्टा ए का मतलब क्या होगा, माइनस का बी, बी क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बट्टा बट्टा ए क्या है यहाँ पर, ए है यहाँ पर एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, फिर यहाँ से c बट्टा ए, c क्या है यहाँ पर, x का गुणांक, x का गुणांक बट्टे में a क्या है यहाँ पर, x क्यूब का गुणांक। क्या है भाई, x क्यूब का गुणांक। इसके पश्चात माइनस का d बट्टा ए, मतलब माइनस का d, d क्या चीज़ है यहाँ पर, अचर पद है, ये है अचर पद, दिखाई दे रहा होगा आपको, d अचर पद है, बट्टा ए, ए क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, एक्स क्यूब का गुणांक। क्लियर है भाई। अब काफ़ी लोग बोलते हैं कि इनको रटना पड़ता है, ठीक है, लेकिन मैं ये बोलता हूँ इनको रटने की आवश्यकता नहीं है ना। अभी एक तरीका बताऊंगा, चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी, और अगर चीज़ें क्लियर हो गई तो आपको आनंद भी आएगा। देखिएगा कैसे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए कैसे, यहाँ से देखिएगा, ये चीज़ आपके लिखी हुई है। अब सुनिएगा, इसी चीज़ को मैं साइड में अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पर अगर ax की घात 3 प्लस का bx स्क्वायर प्लस का cx प्लस का क्या लिखा हुआ है, d लिखा हुआ है। ठीक है, देखना भाई, 3 संबंध स्थापित करने हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना। फिर अल्फा बीटा प्लस का अल्फा गामा प्लस का बीटा गामा, और तीसरा अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अब समझना भाई क्या चीज़ है ये। जो भी आपको समीकरण दे रखा है उसमें हम क्या करेंगे, प्लस माइनस के चिन्ह से प्रारंभ करेंगे, प्लस माइनस। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, पहले संबंध में b में a का भाग देंगे, तो b में a का भाग दे दिया। दूसरे संबंध में c में a का भाग देंगे, c में a का भाग दे दिया। तीसरे संबंध में d में a का भाग देंगे, d में a का भाग दे दिया। लेकिन ध्यान रखना, चिन्ह आपको देखने पड़ेंगे। b के आगे माइनस का चिन्ह है, लो भाई माइनस। c के आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाओ, चाहे मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। d के आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस आ जाएगा। थोड़ा गौर से देखो भाई, यही चीज़ तो यहाँ पे लिखी हुई है ना, चीज़ें यहाँ पर यही लिखी हुई है, शायद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, वो की वही अगर मैं बात करूं एक द्विघात समीकरण के लिए, तो ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c, है ना। अब सुनिएगा, पुनः प्लस माइनस प्लस, चीज़ें परिवर्तित होगी। अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान मैंने अभी आपको बताया b बट्टा ए, b में a का भाग देना है। फिर यहाँ पर क्या आएगा, c बट्टा a आएगा, b माइनस का माइनस लगेगा, c प्लस का है तो यहाँ पर क्या लगेगा, प्लस का चिन्ह लगेगा, है ना। चीज़ें समझ में आ रही होगी। ठीक है, मान लीजिए इससे भी बड़ी कोई, सुनना भाई, इससे भी बड़ी क्या हो, कोई इक्वेशन हो, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए 4 घात की दे रखी है, हालांकि आपकी कक्षा 10वीं में ऐसा बहुत रेयर चांस है कि ऐसी कोई 4 घात की समीकरण आए। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, देखिएगा 4 घात की समीकरण है। ठीक है, तो क्या होगा, संबंध भी 4 होंगे। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, फिर आएगा अल्फा बीटा, और 4 होंगे तो डेल्टा भी लेना पड़ेगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। ठीक है, 4 ले लेते हैं। फिर यहाँ पे देखिएगा ऑल्टरनेट गुणनफल आएगा, यहाँ से अल्फा बीटा,
अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा। ठीक है, क्लियर है। अब सुनिएगा, प्लस में अल्फा के साथ में हो गया, अब बीटा के साथ में लेंगे, बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा। ठीक है, बीटा डेल्टा देखिएगा। फिर प्लस में बीटा के साथ हो गया तो गामा और क्या प्राप्त होगा, डेल्टा प्राप्त होगा, इसका मान निकालना है। फिर 3 3 के जोड़े बनेंगे, अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा डेल्टा प्लस, फिर प्राप्त होगा हमें क्या, बीटा गामा डेल्टा प्लस बीटा अल्फा डेल्टा बीटा अल्फा डेल्टा। ठीक है, और क्या प्राप्त होगा भाई हमें यहाँ से, 3 3 के जोड़े बन गए। ठीक है, अल्फा बीटा गामा भी 2 बार और डेल्टा भी 2 बार। ठीक है, ये संबंध बन गया, और लास्ट में बनेगा अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। ठीक है, अब इन संबंधों को पुनः मैं समझाने के लिए मैं फिर से बोल लेता हूँ कि ये चीज़ आपके क्लास 10th में कभी नहीं आएगी, लेकिन जो कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ वो यहाँ से समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले संबंध में माइनस का बी बट्टा ए समझ में आ रहा होगा, बी के ऊपर माइनस का चिन्ह है। दूसरे वाले में सी बट्टा ए, अगले वाले में डी बट्टा ए लेकिन माइनस का, और लास्ट वाले में ई बट्टा ए किसका, प्लस का। ठीक है, चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, अगले लेक्चर में हम इससे संबंधित और अच्छे प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, और उन शून्यांकों एवं गुणांकों से संबंधित जो जांच के सवाल आते हैं कि जांच कीजिए दिए गए बहुपद के शून्यांकों एवं गुणांकों के मध्य संबंध को स्थापित कीजिए। ठीक है, तो ऐसे सवाल 3 नंबर के आपके पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो हम उन सवालों को भी अच्छे से देखेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जागृति ऑनलाइन क्लासेस की लर्निंग ऐप को आपको डाउनलोड करना है, और सुपर 30,000 योजना के तहत राजस्थान के 30,000 सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों को हम निःशुल्क शिक्षा देंगे। इसका आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रचार प्रसार करना है, ताकि जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं वो इस योजना का लाभ उठा सकें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।